नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। तो मन की बात के 132वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेडियो व दूरदर्शन प्लेटफॉर्म पर मन की बात के 132वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। तो पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आज मिडिल ईस्ट का भी जिक्र कर सकते हैं। साथ ही कई मुद्दों को लेकर आज वो इस कार्यक्रम में बातचीत कर सकते हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का आज 132वां एपिसोड है। तो पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। मिडिल ईस्ट का भी माना जा रहा है कि आज वो जिक्र कर सकते हैं। साथ ही और कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से बातचीत कर सकते हैं? देखिए तन्वी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे और मन की बात का कार्यक्रम 11 बजे प्रसारित होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार के उन पर प्रसारित होगा। पीएमओ की ट्विटर हैंडल से लेकर यूट्यूब तक प्रसारित होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दोनों प्लेटफॉर्म पर होगा। और खासकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ये रेडियो का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम के तौर पर देखा, सुना और जाना जाता है। और इसमें प्रधानमंत्री तमाम ऐसे पहलुओं को छूते हैं जिसमें कहीं दूर किनारे खड़े दूरदृष्टि न पड़ने वाले व्यक्ति का भी जिक्र करते हैं। किसी ऐसे संवेदनशील मुद्दे को भी उठाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का भी बात करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करने का काम करते हैं, लेकिन स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय यानी देश दुनिया को भी संदेश देने का। सबसे बड़ी बात तो देखा जाए तो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा हुआ है, पश्चिमी एशिया का जो माहौल इस समय बना हुआ है, इसको लेकर प्रधानमंत्री लगातार कई प्लेटफॉर्म पर जिक्र कर चुके हैं। कई तरह, चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, और कल नोएडा में की गई रैली में भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है उसका जिक्र कर सकते हैं। देश की जनता को वो लगातार इसके लिए धैर्य रखने की बात कह रहे हैं, शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। समय संकट का है, इससे लोगों को एक साथ रहने की बात कर। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब आज मन की बात कार्यक्रम 11 बजे प्रसारित होगा तो प्रधानमंत्री इसमें मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और लोगों से धैर्य रखने की बात कर सकते हैं। दूसरा, इस महीने में चुनाव 5 राज्यों में चल रहा है। पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसाम में है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 5 राज्यों की जनता से अपील कर सकते हैं कि मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री अपने हिसाब से चिन्हित करते हैं और उनको लगता है कि इसका देश और दुनिया के सामने रखना चाहिए, इससे संदेश देना चाहिए और आम नागरिक से जुड़े हुए उस मुद्दे को भी छूने की कोशिश करते हैं जिस पर किसी की नजर नहीं जाती है। और देश के तमाम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ विशेष किया होता है, उनकी बात भी प्रधानमंत्री कार्यक्रम करते हैं। तो आज उम्मीद रहेगी जब 11 बजे कार्यक्रम प्रसारित होगा तो प्रधानमंत्री ने किन किन बड़े मुद्दों को और किन ऐसे मुद्दों को अपने इस कार्यक्रम में समेटने की कोशिश की है जिनका आमतौर पर लोगों की नजरी से दूर रहता है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड को संबोधित करने वाले हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस आज असम चुनाव का घोषणा पत्र जारी करेगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असम के दौरे पर रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में आज घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खड़गे आज असम के लखीमपुर जिले का चुनावी दौरा करेंगे। लखीमपुर में कांग्रेस की चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम चुनाव के लिए आज कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम के दौरे पर रहेंगे और इसी के दौरान कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि असम में विधानसभा चुनावों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम, पूरी जानकारी क्या है? असम विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी लगातार तमाम वादे और दावे कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम दावे और वादों के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। आज कांग्रेस के लिए आसाम विधानसभा चुनाव में बड़ा दिन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आज आसाम के चुनावी दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया गया है, उस चुनावी घोषणा पत्र आसाम की जनता के सामने रखने के लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कमेटी आसाम कर रही है, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे और आसाम के लिए चुनावी घोषणा पत्र जो आज कांग्रेस जारी करेगी, उसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। तमाम ऐसे वादे कांग्रेस आसाम की जनता से करेगी। तमाम ऐसी चीजों को लेकर ऐलान किया जाएगा कि इस आधार पर आसाम की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे, आसाम के विधानसभा चुनाव में जिताए और आसाम में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस घोषणा पत्र में जो तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं उनको पूरा करके आम जनता को सुख सुविधाएं देने के साथ साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कांग्रेस करेगी। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लखीमपुर खीरी जिले का दौरा, लखीमपुर का दौरा करेंगे और लखीमपुर में आज कांग्रेस की एक बड़ी रैली रखी गई है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार करते हुए असम की जनता से कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आएंगे। इस दौरान देखना होगा कि जो कांग्रेस से ही टूटकर असम में बीजेपी में शामिल हुए थे हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस के विधायकों को लेकर गए थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री असम में, तो उम्मीद की जा सकती है जब मल्लिकार्जुन खड़गे असम की चुनावी जनसभा को लखीमपुर में संबोधित करेंगे तो वो बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेताओं और खासकर हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी को हमला तेज कर सकते हैं और लगातार कह सकते हैं किस तरह से कांग्रेस को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। और जिस प्रकार राहुल ने अभी पिछली रैली में कहा था कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार आसाम में बनेगी और ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो आज भाजपा का मुख्यमंत्री है जेल में होगा। फिलहाल आज देखना होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं तो किसको वो निशाना बनाते हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ तो बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी सहित कई हिस्सों में यह अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश की राजधानी समेत कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, तेज आंधी की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से देश की राजधानी समेत कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, कितने दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, पूरी जानकारी क्या है?
देखिए तन्वी, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। कभी तेज धूप तो कभी बादल तो कभी बारिश तो कभी तूफान आंधी जैसे माहौल लगातार बने हुए। हल्की बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं और आज फिर भारतीय मौसम विभाग के तरफ से संभावना जताई गई है कि दिल्ली एनसीआर इलाके में आज हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ये भी कहा कि आंधी तूफान आ सकता है, आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क किया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि लोगों को जो काम हो बहुत जरूरी तभी घरों से बाहर निकले। अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो अपनी को सुरक्षा का ध्यान करते हुए निकले, क्योंकि आज दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है और आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, उसके साथ बारिश आ सकती है। तो ये लगातार मौसम जो करवट बदल रहा है, धूप छांव और बारिश एक साथ जैसे माहौल लगातार बदल रहे हैं। और तो आज की मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली समेत कई हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं बदायूं की। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। गालीबाज इंस्पेक्टर और दरोगा सस्पेंड किए गए हैं। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह पुंडीर पर कार्रवाई हुई है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, एसआई भूपेंद्र यादव पर भी गाज गिरी है, सस्पेंड किया गया है। नेत्रहीन व्यक्ति से गाली गलौच व मारपीट का ये मामला था, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। एसपी अंकिता शर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिसौली कोतवाली का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। गालीबाज इंस्पेक्टर और दरोगा सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसआई भूपेंद्र यादव पर भी गाज गिरी है, सस्पेंड किया गया है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, नेत्रहीन व्यक्ति से गाली गलौच व मारपीट का ये मामला, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी अंकिता शर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिसौली कोतवाली का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्ञान सिंह जुड़ चुके हैं। ज्ञान सिंह, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि गालीबाज इंस्पेक्टर और दरोगा सस्पेंड कर दिए गए हैं, मारपीट गाली गलौच का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। क्या इससे पहले भी इनकी कार्यप्रणाली को लेकर कोई ऐसी बात सामने आई थी? पूरी जानकारी क्या है, पूरा अपडेट क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बदायूं जिला के बिसौली थाने का है, जहां पर जो एसएचओ हैं राजेंद्र सिंह पुंडीर, तो ये पहले भी विवादों में रहे थे, बिलची थाने में रहे थे, पहले भी विवादों में रहे थे। और ये पीड़ित है, ये नौली हरनाथपुर का रहने वाला है, मोरपाल नाम है इनका, और ये नेत्रहीन है, जन्म से ही नेत्रहीन है। इनका 100% सर्टिफिकेट भी है। और इनके भतीजे का 2 मार्च को एक्सीडेंट हुआ था ई रिक्शा से। तो ये और 112 आई थी, मौके से लेके गई थी थाने। तो इन्होंने, इनके भतीजे का पैर टूटा हुआ है और डॉक्टरी भी कराई थी इन्होंने, और इनके भी चोट आई थी। तो इलाज बदायूं जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है भतीजे का। तो इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की। और जो राजेंद्र पुंडीर हैं एसएचओ, और जो एसआई भूपेंद्र हैं दरोगा जी, वो भूपेंद्र यादव, उन्होंने जांच कर रहे थे और मुकदमा का आश्वासन दिया था। लेकिन ये मोरपाल है पीड़ित, जो भूपेंद्र जांच करता है, उनके पास शिकायत लेके गया था, तो उन्होंने भी गाली गलौच करी थी, बताया जा रहा है। और जब उनकी भूपेंद्र जो दरोगा जी हैं, उनकी शिकायत करने एसएचओ पुंडीर से करने गया था ऑफिस में, तो उन्होंने भी गाली गलौच की थी और ऑफिस से गलेमान पकड़कर और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और वहीं इन्हें
अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो वही ये वीडियो जब वायरल हुई, वायरल होने के बाद एसएसपी महोदया अंकिता शर्मा ने संज्ञान लेते हुए और वीडियो को वायरल का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से रात एसएचओ पुंडीर को और भूपेंद्र दरोगा जी को, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है जी। और जो सीओ बिसौली हैं उनके लिए जांच सौंप दी गई है और रात फिर उनसे जांच, सीओ साहब से जांच हटाकर एसपी सिटी के लिए जांच सौंपी गई है जी। ठीक है ज्ञान सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर ग्रेटर नोएडा से है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज बड़ी रैली होने वाली है। तो विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है। अखिलेश यादव दादरी में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में आयोजित होगी ये रैली। सपा की जिला इकाई ने रैली की तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। करीब 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो सपा नेताओं ने पश्चिम यूपी की बड़ी रैली का ये दावा किया है। नोएडा पुलिस ने रैली के मद्देनजर पूरे सुरक्षा प्रबंधन कर लिए हैं। तो ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। आज सपा नेताओं ने पश्चिम यूपी की बड़ी रैली होने का दावा किया है। रैली को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। नोएडा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज बड़ी रैली होने वाली है। तो विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई। अखिलेश यादव दादरी में आज बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में आयोजित हो रही है ये रैली और इस रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नोएडा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। सूर्य प्लाजा में 2 मोबाइल शॉप में भीषण आग लगी है। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मची। लाखों रुपए के मोबाइल व अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। तो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है और साथ ही आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस और फायर विभाग की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित सूर्य प्लाजा का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र स्थित सूर्य प्लाजा का ये मामला आपको बता रहे हैं। सूर्य प्लाजा में 2 मोबाइल शॉप में भीषण आग लगी। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मची। तो घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी हुई हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां कोपरगंज इलाके में लूट की वारदात सामने आई है। बेखौफ बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। 1 महीने में दूसरी वारदात से इलाके में दहशत फैली हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 1 महीने में दूसरी वारदात से इलाके में दहशत फैली हुई है और साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कोपरगंज इलाके में लूट की वारदात, बेखौफ बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। 1 महीने में दूसरी वारदात से इलाके में दहशत फैली और साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
और अब खबर बाराबंकी से है, जहां फूड पॉइजनिंग से बीमार 30 लोग सीएचसी में भर्ती कराए गए हैं। वलीमा खाने के बाद बिगड़ी सभी की तबीयत। तो दोपहर में खाना खाने के बाद बिगड़ी लोगों की तबीयत। खाना खाने के करीब 2 घंटे बाद तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। सूचना पाकर मौके पर स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे। तो सीएमओ डॉक्टर अवधेश कुमार यादव ने सीएचसी में जाकर इन सभी बीमारों का हालचाल जाना। बेहतर इलाज के चिकित्सकों को निर्देश भी जारी किए हैं। देवा थाना क्षेत्र के लालापुरवा गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। देवा के पास में यहाँ पर एक लालापुर गांव है। आज दोपहर में लगभग 1 बजे किसी के घर में फंक्शन था, वलीमा था, तो वहाँ पर इन लोगों ने कबाब और कुछ अन्य चीज़ें खाई। इसके बाद अभी 1 घंटे पहले इनको कुछ तकलीफ़ होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, वॉमिटिंग होने लगी, चक्कर आने लगा। लगभग 26-27 पेशेंट यहाँ लाए गए हैं देवा सीएचसी पर, उनका इलाज चल रहा है। सभी भी खतरे से बाहर हैं और हम लोग देख रहे हैं, हमारी डॉक्टरों की टीम पूरी हमने लगा दी है और सब उनका इलाज कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।